हाय ऑल। अगर अपने शरीर को लेकर के हम समझदार नहीं हैं, अगर हमें अपने शरीर के बारे में नहीं पता, तो कोई दूसरा रिस्क क्यों लेगा हमारे शरीर का। अगर हम अपने शरीर के बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हमें ही नहीं पता कि हमारे शरीर में क्या डाइजेस्ट होता है क्या नहीं होता है, तो कोई दूसरा कैसे बता सकता है। क्योंकि आप अपने शरीर के साथ 24 घंटे रहते हैं। आपके शरीर से सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ है वो आप खुद हैं। आपको अपने बॉडी के बारे में जितना पता है वो एक डॉक्टर को नहीं पता है। बट क्योंकि आप अवेयर नहीं हैं, हम अवेयर नहीं हैं उसको लेकर के, इसलिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर हमारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं दवाइयाँ लिख करके और बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स लिख करके, जो दूसरों के ऊपर भी अप्लाइड किया गया है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के शरीर पे जो दवाइयाँ काम कर गई मेरे शरीर पे भी कर जाए। इसकी वजह से फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे खुजली होने लग जाती है या फिर डिजीनेस हो जाता है या फिर वोमिटिंग हो जाता है दवाइयों से। तो उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसके बॉडी पे सूट कर गया, जो डॉक्टर ने देख एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो ज़रूरी नहीं है मेरे बॉडी पे भी कर जाए, तो डॉक्टर मेरे बॉडी पे अलग तरीके से फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, दूसरी कंपनी की दवाइयाँ लिखेगा या दूसरे कंपोजिशन की दवाइयाँ लिखेगा। तो ये हम क्यों अपने बॉडी को एक एक्सपेरिमेंट का जरिया बना रहे हैं? दूसरों के द्वारा एक्सपेरिमेंट, खुद से एक्सपेरिमेंट हम करने से क्यों डरते हैं? हम खुद से समझदारी से, ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब कि हम कुछ भी ट्राई कर लें, समझदारी से कि मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सा फूड मैं खाऊं तो वो मेरे बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल है, कौन सा नहीं है, किस तरह की लाइफ मैं जीऊँ तो वो मेरे बॉडी के लिए अच्छी है, किस तरह की नहीं है। आप अपने दिमाग को अगर यूज़ करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर नज़र आने लग जाएगा कि रात को सोना सही है या नहीं है, दिन में ड्यूटी करना सही है कि नाइट ड्यूटी करना सही है, पानी कब पीना सही है, जब खाने के बाद जो खाना पच रहा हो, डाइजेस्ट हो रहा हो, आग जल रहा हो खाने को पचाने के लिए, बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिएक्ट कर रहा हो, उस समय पानी डाल देना सही है या फिर खाना खाने से पहले पानी पीना सही है। ये सब सब लॉजिकल आंसर्स है जो आप खुद दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्टर की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से इन सब चीज़ों के लिए राय लोगे तो वो कोई भी इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो आपको वही बताएगा जिसमें उसका फ़ायदा है। कोई आपके फ़ायदे की बात या हमारे फ़ायदे की बात क्यों करेगा जब तक उसकी फ़ायदे उसमें उसका फ़ायदा ना हो। कोई भी प्रोडक्ट बेचना अगर उसे हो तो पहले वो आपको उस बीमारी के लिए डराएगा, फिर अपना प्रोडक्ट बेचेगा। कोई आपको डायरेक्ट क्यों बताएगा उससे उसका क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बॉडी का खुद कंट्रोल लेना होगा अपने हाथ में। हमें खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा, हमें खुद के मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर आपका शरीर है, इस पे 100% आपका राइट है। इसमें जो भी कुछ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इसे समझना चाहिए और अपने इस पर एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीज़ों को ट्राई करके, नई नई चीज़ों को ट्राई करना मतलब ये नहीं ना समझी से समझ के पूरा एक एक चीज़ को डिटेल में साइंटिफिक रीजंस के पीछे जा करके उसके तब जाके उसे अपने बॉडी पे अप्लाई करना चाहिए। और एक्सट्रीम केसेस में, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो गया है, जैसे मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया है, पैरालिसिस है या फिर प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा एक्सट्रीम इशू आ गया है, तब जा कर के हम जा सकते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में। बट नॉमिनल चीज़ों के लिए भी आजकल लोग तुरंत में मेडिसिन में चले जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी खांसी हुई, तुरंत मेडिसिन ले लिया जाके, उसका मैकेनिज़्म भी नहीं समझा कि वो होता क्यों है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों में हमें ये जो सिस्टम बन गया है, जो ये कल्चर बन गया है कि हर छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयाँ लेने का, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं और हम इससे हर छोटी छोटी चीज़ों में दवाइयों पर ना जाएं। बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट, नेचुरल पॉइंट्स दबा करके, सुजोग थेरेपी में आप मैग्नेट सीड्स लगा के अपने हाथों पे, फिर नेचुरल डाइट्स फॉलो करके, प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करके अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। क्यों आप अननेसेसरी अपना टाइम भी वेस्ट करें, अपने बॉडी को भी वेस्ट करें और साथ ही साथ अपने पैसों को भी वेस्ट करें मेडिसिन को लेके, जो आपकी बीमारियों को और कम नहीं कर रहा है बल्कि बढ़ा रहा है। उस समय के लिए वो छुप जा रही हैं बीमारियां, बट आगे चल करके फिर वही बीमारी बड़ी बड़ी बीमारियों में निकलती है, जैसे ट्यूमर वगैरह और ये सब सब बड़े बड़ी बीमारियां बन के निकलती हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद यही था कि हम अपने लाइफ को नेचुरली ठीक करें और बिना दवाइयों के ठीक करें। दवाइयों पे इतना हम रिलाय ना करें, क्योंकि हम जो चीज़ खुद से कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को खुद समझेंगे तो हम अपने आप से अपने आप को ठीक कर पाएंगे। ठीक है।
अगर रेयर केस में हम बहुत हमने देख लिया हमसे नहीं हो पा रहा, तब हम दवाइयाँ ले सकते हैं, एकदम लास्ट में ब्रह्मास्त्र की तरह दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में कम से कम हम अपने से ट्राई करें, अपने बॉडी के मालिक खुद बने। हम दूसरों के बॉडी पे ट्राई नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपने बॉडी पे तो कर ही सकते हैं। अपने बॉडी पे आपने जैसे कि सुबह खीरा खा के देखा, टमाटर खा के देखा कि मुझे डाइजेस्ट होता है या नहीं होता है। अगर हो रहा है तो आप खा सकते हैं, और अगर आपने देखा कि नहीं मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, उससे मुझे गैस बन जाता है, तो आप उसे छोड़ दें। नए तरह का फ्रूट्स खा के देखें, दूसरे तरह का फ्रूट्स ट्राई करें, जो फ्रूट आपके बॉडी में डाइजेस्टेबल है वो खाएँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर करके देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे अपने बॉडी को, अपने शरीर को, तो आप एक परफेक्ट अपने बॉडी के डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि आपके बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।